हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी मेरी और स्टोरीज़ की तरीके। तो अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एंड लाइक कर दीजिएगा पसंद आ रही है तो। चलिए फिर इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो शू यांग था वो शिंग चैन को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था और उसे कंफर्ट करने की, बट शिंग चैन की हालत ख़राब थी, इसलिए शू यांग उसे लिटा देता है और रेस्ट करने देता है। जो वांग जी और शू यांग थे किसी तरीके से खाना खा रहे थे, मन तो नहीं था क्योंकि शिंग चैन करहा रहा था दर्द में, तो उनका भी मन नहीं हो रहा था, बट फिर भी वो खाते हैं क्योंकि उन्हें तो काम करना है, एनर्जी चाहिए। हाँ, ऐसी हालत में खाना खाने का नहीं मन होता है तो वो लोग समझते हैं, फ़ोर्स भी नहीं कर सकते। इस मोमेंट वो लोग चुपचाप खा रहे थे, तभी अचानक से शिंग चैन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बेचैन होने लगता है। शिंग चैन चिल्ला के बोलता है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है शू यांग। तभी वांग जी और शू यांग तुरंत ही खाना छोड़ देते हैं और शिंग चैन के पास आते हैं। जो शिंग चैन था उसके चिल्लाने की वजह से विंग उड़ गया था। वांग जी विंग को साइड में रखता और कहता, गगा गगा क्या हुआ है? तभी शू यांग कहता, अब क्या करें, इसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? शिनचैन कहता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वांग जी कहता, कहीं कहीं बेबी आने का वक्त तो नहीं हो गया? शू यांग कहता, अभी 3 दिन बाकी थे, 2-3 दिन से पहले हो ही नहीं सकता है। अगर होता भी तो 2 दिन पहले होता, अभी काफ़ी टाइम है। तभी वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। इधर शिनचैन पेन में चिल्लाता और कहता, कुछ करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊँगा। शू यांग कहता, अगर ऐसा हुआ तो कि अभी बेबी आ रहा हो? वांग जी कहता है, क्या करेंगे गगा, इन्हें ले जाना होगा। तभी शू यांग कहता है, तुम्हें पता है ना यहाँ से कितनी दूर है वो, हमें नदी पार करनी पड़ेगी। मैं कल ही ले जाने वाला था लेकिन आज। तभी वांग जी कहता है, आई नो। वांग जी उठता है। शू यांग कहता, कहाँ जा रहे हो? वांग जी तुरंत ही बाहर जाता है। शू यांग शिंग चैन को धीरे से उठाने की कोशिश करता है और कहता है, शिंग चैन शांत, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, ठीक है। शिंग चैन कहता, मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है। तभी शू यांग कहता, मैं कुछ करता हूँ। वो धीरे से उठता है। तभी वांग जी दौड़ते भागते अंदर आता है और कहता है, मैंने कुछ बनाया है गगा के लिए, इन्हें उठाइए। तभी शू यांग कहता, हाँ। शू यांग उठाने की कोशिश करता है, वांग जी भी हेल्प करता है और फिर दोनों मिलके जो शिंग चैन था उसे उठाते बाहर लेके आते हैं। तभी शू यांग देखता है और ये एक गाड़ी थी छोटी सी, जिस पे किसी को भी आराम से लिटा के ले जाया जा सकता है। शू यांग कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, इस पे लिटाइए क्योंकि इन्हें ऐसे तो ले जा नहीं सकते, कैरी आप कर नहीं सकते इतने लंबे रास्ते में, तो हमें इन्हें ऐसे ले जाना होगा। शू यांग कहता है, वांग जी कहता है, गगा टाइम नहीं है, प्लीज़। तभी वो धीरे से लिटाता है। वांग जी काफ़ी क्रिएटिव था, बहुत अलग अलग चीज़ें बनाता रहता था, ऊट पटांगी, मतलब अपने हिसाब से वो कुछ भी क्रिएट करता था, काफ़ी इंटेलिजेंट था। वो उस गाड़ी पे लिटा देते हैं शिंग चैन को। शिंग चैन बस एक पर्सन ही उस पर लेट सकता था आराम से। शिंग चैन टमी पकड़े था, उसे बहुत पेन हो रहा था। जो शू यांग था वो देखता है, कहता है, ये तो बहुत अच्छी है, इससे ले जाने में आराम रहेगा। तभी शू यांग कहता है, इसे मुझे दो, मैं पकड़ के इसे चलाऊँगा। वो एक कुर्सी जैसी थी, चेयर जैसी, बट उस पर लेटने का सिस्टम था, तो उसके हैंड्स को पकड़ के रखा था, हैंडल को। और उसके बाद शू यांग कहता, मैं इसे ले जाता हूँ। तभी वांग जी कहता, मुझे कुछ सामान चाहिए गगा के लिए, मैं लेके आता हूँ। तभी शू यांग कहता, इधर शिंग चैन चिल्ला रहा था। वांग जी अंदर आता है, विंग लेटा हुआ था और रो रहा था। वांग जी उसे कैरी करता है और अच्छे से खुद से लगा लेता है। फिर एक हाथ से वो फटाफट शिंग चैन के कपड़े पैक करता है क्योंकि उसे पता था ज़रूरत पड़ेगी। शिंग चैन की इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मतलब कि कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान, वांग जी एक बैग में डालता है और भागता है बाहर और कहता है, चलो काका। तभी शू यांग कहता, उसके बाद वो लोग जाते हैं और नदी पे एक पुल था, उसे क्रॉस करना था। उसमें एक और पर्सन की हेल्प लगने वाली थी जो कि वांग जी करने वाला था। वांग जी धीरे से हाथ लगाता है, एक हाथ में विंग था, उसी में उसने बैग पकड़ा था, और एक हाथ था जिससे वो सपोर्ट देता है उस गाड़ी को, और दोनों मिलके उसे पुल से क्रॉस कराते क्योंकि बीच में थोड़ा पुल ऊंचा था।
दोनों मिलके आराम से क्रॉस करा के दूसरी तरफ लाते हैं। वो फास्ट जा रहे थे, मतलब एक तरीके से वो भाग रहे थे। शू यंग घबराया हुआ था। शू यंग को बहुत आराम हो गया था, वांग जी ने जो भी क्रिएट किया था उससे काफ़ी फास्ट वो लोग जा सकते हैं। वांग जी शू यंग जा रहे थे। वांग जी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे अपने हाथों से, बट उससे हो नहीं रहा था। वांग जी मतलब वियर्ड सा मुँह बनाता है और मन में सोचता है काश काश कि वो कर पाता, अभी सडनली उससे हो नहीं रहा था। वांग जी उसके बाद सीधे विंग को पकड़ के भागता है और ऐसे ही वो लोग जा रहे थे। सिटी में एंटर होने वाले थे कुछ देर में। वो लोग भाग रहे थे शू यांग शिंग-चैन को लेके और वांग जी भी विंग को लेके। बस वो लोग भाग रहे थे, फास्टली जा रहे थे और इधर शिंग-चैन चिल्ला रहा था। तभी वो लोग एंटर होने वाले थे सीमा में। तभी शू यांग कहता अब क्या करें, हम आने वाले गूसू में एंटर करने वाले। वांग जी कहता मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई पहचान ना ले। वांग जी फिर दिमाग लगाता है और फिर वो कुछ क्रिएट करता है। उसके बाद एक शील्ड जैसी बन जाती है उन सभी के ऊपर। वांग जी कहता गगा चलो कुछ नहीं होगा। तभी शू यांग समझ नहीं पाता है, कहता क्या। वांग जी कहता चलो। तभी वो लोग आराम से ऐसे ही जाते हैं और सीमा में एंटर हो जाते हैं, बट कोई देख नहीं पाता है। वांग जी और शू यांग देखते हैं। वांग जी को पता था कोई उसे देख नहीं पाएगा। इधर शू यांग कहता क्या हम इन्हें दिख नहीं रहे, क्योंकि सैनिक खड़े थे सीमा पे। तभी वांग जी कहता है आपको हमेशा देखते ही है। तभी शू यांग कहता है मैं छुप के जाता हूँ। तभी वांग जी कहता ओह। शू यांग कहता कभी कभी सामने जाता हूँ, बट वो चेकिंग करते थोड़ी बहुत और जाने देते, लेकिन तुम तो यहाँ के प्रिंस हो। तभी वांग जी कहता है फ़िलहाल कोई चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि हम दिख ही नहीं रहे उन्हें। तभी शू यांग कहता व्हाट। वांग जी कहता गगा बाद में बताऊँगा, अब चलो। तभी शू यांग कहता ओके, और वो आगे जाता है। फिर यहाँ से काफ़ी दूर वैद का घर था। वो लोग ऐसे जा रहे थे। वांग जी विंग को चुप करा रहा था। विंग थोड़ी देर तक रोता है, उसके बाद चुप हो जाता है, क्योंकि भागना पड़ा था वांग जी को। तो विंग बेचारा सो रहा था, बच्चा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई तो वो रोने लगता है। ऊपर से भाग रहा था वांग जी, बहुत आराम से पकड़ के भाग रहा था ताकि विंग को झटका ना लगे। बिल्कुल चिपका लिया था उसके सिर को, नेक से पकड़ के, मतलब नेक के पीछे हाथ लगा के सिर को अच्छे से पकड़ के, और आधा उसका बॉडी वेट जैसे कि बम से उसकी वेस्ट तक अच्छे से हाथ लगा के उसने सपोर्ट दे के खुद से बिल्कुल चिपका के रखा था विंग को, जिससे कि विंग की बॉडी ज़रा से भी हिल ना पाए, 1 इंच भी नहीं, क्योंकि झटका लग सकता है बच्चों को। बहुत छोटा है विंग, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 1 मंथ से थोड़ा ऊपर ही हुआ था। विंग बहुत छोटा था, उसकी बॉडी भी काफ़ी लूज़ थी, क्योंकि वो बच्चा था अभी, इसलिए वांग जी ने बहुत केयरफुली उसे पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो लोग एंटर हो चुके थे और कुछ ही दूर था वैद का जो घर था। इधर जो शू यांग था वो देख रहा था शिंग-चैन की हालत ख़राब हो रही थी। शिंग-चैन बेहोश होने की कगार पे था और चिल्ला रहा था। जो वांग जी था उसने हाइड करने के साथ साथ वॉइस भी गायब कर दी थी, मतलब उनके चलने की, चिल्लाने की कोई आवाज़ उस शील्ड के बाहर नहीं आ सकती है। वांग जी, शू यांग, शिंग-चैन सभी जा रहे थे सामने से, लेकिन जो क्राउड था वो देख नहीं पा रहा था उन्हें, और वैसे भी बहुत कम क्राउड था क्योंकि नाइट का टाइम था बहुत, तो काफ़ी कम लोग बचे थे। वांग जी देखता है कि जो शिंग-चैन है उसे ब्लीडिंग हो रही है, उसके जो पैर है वहाँ से ब्लड आ रहा है। वांग जी कहता गगा जल्दी करो। तभी शू यांग देखता है, कहता क्या हुआ वांग जी। तभी वांग जी कहता गगा को ब्लीडिंग हो रही है। तभी शू यांग देखता है और स्पीड बढ़ाता है, बट शू यांग शायद थक गया था, बहुत टाइम से वो ऐसे ही भाग रहा था शिंग-चैन को लेके। तभी वांग जी कहता 1 सेकेंड, पकड़ो विंग को पकड़ो। तभी शू यांग कहता क्या हुआ। वांग जी कहता पकड़ो जल्दी से, इसे अच्छे से पकड़ना, इसकी नेक एक से गगा। तभी वो पकड़ लेता है अच्छे से, बिल्कुल चिपका के। वांग जी इस बार गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है और वो भागता है। उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी थी और वो थका हुआ भी नहीं था, क्योंकि वो काम पे तो जाता नहीं था। जो शू यांग था वो थक जाता था दिन भर काम करके खेतों में, तो इसीलिए एनर्जी भी उसकी ड्रॉप हो गई थी, प्लस इतनी दूर से वो चला के भी आया था जो शिंग-चैन था उसे, तो इसीलिए वांग जी ज़्यादा स्पीड में भागता है। उसे पता भी चल गया था कि शू यांग थक चुका है। शू यांग भी भागता है और वांग जी पहुंच जाता है बहुत फास्ट हीलर के घर के सामने। वांग जी देखता है आसपास तो ज़्यादा लोग नहीं थे, शील्ड हटा देता है वो। उसके बाद वो कहता है गगा इन्हें उठाना होगा। वो एक हाथ से पकड़ के उठाने लगता है शिंग-चैन को। शिंग-चैन कैसे तैसे करके उठ रहा था, उसके पैर काँप रहे थे, वो उठ नहीं पा रहा था। इधर वांग जी उठाता है और शू यांग भी एक हाथ से, और दोनों उठाते हैं। उसके बाद वो लोग कैसे तैसे करके ले जा रहे थे सपोर्ट करके। वांग जी ने अच्छे से पकड़ा हुआ था। वो
भले ही छोटा था 15 साल का, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और उसकी हाइट पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी। वांग जी उसे लेके जाता है, उसके बाद डोर नॉक करता है। तभी थोड़ी देर डोर नॉक के बाद वैद धीरे से दरवाज़ा ओपन करते हैं और देखते हैं जो शिनचैन था चिल्ला रहा था पूरी तरीके से। वो कहते हैं क्या हो गया, और वो देखते हैं हालत और कहते हैं लग रहा है इन्हें बेबी होने वाला है, अंदर लेके आओ। तभी दोनों लेके आते हैं। जो वांग जी था उसने अपने फेस को कवर किया था क्योंकि यहाँ के लोग उसे पहचान जाएंगे। वांग जी ने हाइड करके रखा था अपना फेस। उसके बाद वो धीरे से अंदर आता और कहता है इसे चेक करिए। ये दूसरे वैद थे, काफ़ी दूर रहते थे सीमा के पास, तो इनका गूसू से कोई लेना देना नहीं था। और जो गूसू के वैद थे वो अलग थे। ये सिंपल नॉर्मल जनता के लिए जो वैद होते हैं वो थे। जो शिनचैन था, शू यांग, वो अंदर आते हैं। शिनचैन कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी धीरे से शू यांग उसे लिटा देता है और वांग जी भी हेल्प करके, वैद भी। वैद कहते हैं आप लोग बाहर रुकिए। तभी दोनों बाहर आते हैं। वांग जी अब जाके रिलैक्स होता है। शू यांग घबराया हुआ था। शू यांग कहता लेट तो नहीं हो गया ना मैं? वांग जी डर लग रहा है। वांग जी कहता कुछ नहीं होगा, डोंट वरी काका। तभी शू यांग कहता बहुत ज़्यादा झटके लगे रास्ते में, इससे कुछ होगा तो नहीं ना मेरे बच्चे को? वांग जी कहता है बस वो ठीक रहे, मैं यही चाहता हूँ। वांग जी कहता है आप बैठ जाओ, और वो धीरे से शू यांग को बिठा देता है। उसके बाद विंग को ले लेता है और कहता है मुझे छुप के रहना होगा काका, कहीं यहाँ के एक भी पर्सन ने मुझे पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यहीं रहो, मैं थोड़ी दूर पे ही हूँ, ठीक है? मैं शील्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ, जब सामने आना होगा तभी आऊँगा। तभी शू यांग कहता है ओके। उसके बाद वांग जी शील्ड क्रिएट करके एक जगह जाके खड़ा हो जाता है और वो विंग को देखता है और वो फिर से ट्राई करता है अपने माइंड में। वो कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहता था बट वो हो नहीं रहा था अभी। वांग जी कहता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? इसकी मैंने कितनी प्रैक्टिस की थी, उस समय तो हो गया था। शायद मैं पैनिक हूँ और मुझे रिलैक्स होने की ज़रूरत है। वांग जी था भी बच्चा, सब कुछ अच्छे से सीख चुका था, कर भी लेता था, लेकिन एंड टाइम पे जब वो पैनिक होता था तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। इसी सिचुएशन के लिए जो उसके गुरु थे उन्होंने कहा था हर सिचुएशन में काम डाउन रहना, पैनिक मत होना। तो वांग जी पैनिक हो गया था। वो अभी फिर से वो क्रिएट करता है और अचानक से वांग जी गायब होता है। मतलब वैसे तो शील्ड से वो कवर था लेकिन था वहीं, लेकिन वो गायब होता है। उसके बाद वो फिर से गायब होके अपने आप को देखता है कि वो कहाँ आ गया। वांग जी ने जहाँ सोचा था वो वहाँ पहुँच गया था। वांग जी इस समय अपने रूम में था। वांग जी कहता शुट। वांग जी तुरंत ही यहाँ से गायब होता है, वापस से उसी जगह आता है। वांग जी कहता काम कर रहा है, मतलब मैं हो सकता हूँ गायब। मैं उस समय घबरा गया था इसीलिए काम नहीं कर रहा था, वरना गगा को कब कल लेके आ जाता। वांग जी हेड चेक करता और कहता है शिट। उसके बाद वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा था। उसके बाद जो वैद थे, वांग जी सोचता है देखो क्या इसके आगे आऊँगा तो ये पहचान पाएगा या नहीं। वांग जी धीरे से उस शील्ड को हटाता है और सामने आता है। वैद अभी नहीं था। वांग जी जाता है शू यांग की साइड में बैठ जाता है। तभी शू यांग कहता है क्या हुआ वांग जी, तुमने ये मास्क हटा दिया और आ भी गए हो, ठीक तो है ना सब? तभी वांग जी कहता है कुछ चेक करना है। तभी शू यांग कहता है क्या, ऐसे ओपन मत रहो, अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया और पहचान लिया तो? वांग जी कहता है डोंट वरी काका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ वही चेक कर रहा हूँ जो मुझे चेक करना है, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा मुझे, फ़िलहाल तो मुझे काका की परवाह है। दोनों बैठे थे और वही बहुत देर तक रोने के बाद अभी शांत हुआ था। वांग जी थपथपा रहा था और धीरे धीरे सुला रहा था उसे शेक कर करके। वांग जी के कपड़ों को टाइट करके पकड़े था और वांग जी को देखते देखते ही धीरे से आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अभी जाके वो बैठा था तो विंग हिल डुल नहीं रहा था, रिलैक्स हुआ तब जाके वो धीरे से सो जाता है। और वांग जी ऐसे वेट करता है। ऐसे 2 से 4 घंटे निकल जाते हैं और रात भी निकल जाती है। मॉर्निंग होने वाली थी। दोनों बैठ के वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद चिल्लाने की आवाज़ आती है। वांग जी और शू यांग दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं। शू यांग घबरा जाता है और कहता है शिनचैन मेरा बच्चा। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है काम डाउन काका, सब ठीक होगा। तभी एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है। जो शू यांग था स्माइल करता है और कहता है बेबी। तभी वांग जी कहता है लगता है मेरा नेफ्यू आ गया। तभी शू यांग कहता है हाँ हाँ मेरा बच्चा वांग जी। वांग जी कहता है काफ़ी खुशी है मुझे कि मैं अंकल बन गया। शू यांग कहता है या राइट। उसके बाद वो बैठ जाता है, घबरा के वो उठ गया था। वो वेट करते हैं।
1 घंटे बाद जो वैद्य थे वो बाहर निकलते हैं सब कुछ करने के बाद, मतलब जो शिनचैन था उसे क्लीन करने के बाद, बच्चे को क्लीन करने के बाद, उसे मेडिसिन वगैरह सब कुछ प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद बाहर आते हैं और कहते हैं बेबी हो गया, आपने थोड़ा लेट कर दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उन्हें, लेकिन अभी ठीक है और बच्चा ठीक है और वो भी ठीक है, बट कमज़ोर बहुत है। तभी शिनचैन कहता है थैंक यू। तभी वो वैद्य देखता है वांग जी को, वांग जी के फेस को देखता है और कोई रिएक्शन नहीं देता है। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और कहता है वाह, मतलब कि इसने मुझे पहचाना नहीं, मतलब कि ये काफ़ी दूर रहता है तो इससे मुझे नहीं देखा अभी तक, ये तो अच्छा है। वो रिलैक्स होकर बैठ जाता है। तभी वैद्य कहता है अब इन्हें आप आज रखिए, 4-5 घंटे बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। वांग जी कहता है ये तो अच्छा है, दोनों ठीक तो है ना वैद्य? तभी वैद्य कहते हैं हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से। तभी वैद्य कहता है मैं जा रहा हूँ, थोड़ा उन्हें देखना है, थोड़ी देर बाद वो होश में आएंगे तब आप उनसे मिल सकते हैं। शुयंग कहता है ठीक है। उसके बाद वैद्य जाते हैं और वहीं रहते हैं शिनचैन के पास। इधर शुयंग वांग जी काफ़ी देर वेट करते हैं तो वेइंग जो था उसे तुरंत ही भूख लग जाती है। वेइंग रोने लगता है उठते ही। तब वांग जी देखता है और कहता है इससे क्या हुआ? तभी शुयंग कहता है पता नहीं। वांग जी चेक करता है तो वेइंग का डायपर गीला नहीं था। वांग जी कहता है ये तो सूखा है। फिर वांग जी को लगता है कहीं वेइंग को भूख तो नहीं लगी, बट इस समय शिनचैन होश में नहीं था। अब वांग जी क्या करे सोच रहा था। वांग जी धीरे से उसे अपने सीने से लगाता है और कहता है चुप हो जाओ वेइंग, कुछ देर चुप हो जाओ, गगा अभी उठे नहीं है। और वेइंग रो रहा था। वांग जी कहता है इसे टहला के लाता हूँ गगा। तभी शुयंग कहता शुयंग के पास आता तब तक वैद्य और कहता है वो होश में आ गए, आप मिल सकते हैं। तभी शुयंग खुश हो जाता है, वो देखता है तो वांग जी नहीं था, वो थोड़ा बाहर दूर पे टहला रहा था वेइंग को। तभी शुयंग तुरंत ही जाता है शिनचैन से मिलने। वो एंटर होता है तो देखता है शिनचैन के साइड में एक बेबी लेटा हुआ है। तभी जो शुयंग था वो कहता है मेरे शिनचैन को क्या हुआ है, हमें क्या हुआ है, ओमेगा या अल्फ़ा? तभी जो वैद्य थे वो कहते हैं आपको अल्फ़ा बॉय हुआ है। तभी शिनचैन को देखता है शुयंग और खुश होता है। शिनचैन लेटा हुआ था, काफ़ी थका हुआ था। शुयंग आकर बैठता है, धीरे से शिनचैन के हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है शिनचैन। शिनचैन देखता है, कहता है हाँ शुयंग। तभी शुयंग कहता है तुम ठीक हो? तभी शिनचैन कहता है हाँ बहुत दर्द में हूँ, थका हूँ, वीक हूँ, लेकिन ठीक हूँ। तभी शुयंग कहता है कोई बात नहीं, जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। धीरे से वो साइड में देखता है और कहता हमारा बेबी। तभी शुयंग कहता हमारा बेबी। तभी शिनचैन कहता है मैं बहुत खुश हूँ, वांग जी कहाँ है? तभी शुयंग कहता है वेइंग रो रहा था तो इसलिए वांग जी उसे चुप करा रहा है। तभी शिनचैन कहता है रो रहा था, लेकिन वो क्यों? तभी शुयंग कहता है शायद वो भूखा है और तुम बेहोश थे। तभी वांग जी उसे चुप करा रहा है बस कैसे भी करके। तभी शिनचैन कहता है उसे लेके आओ, उसे अभी मेरे पास लेके आओ शुयंग। तभी शुयंग कहता है जो शिनचैन का बेबी था अभी सोया हुआ था। जो शुयंग था जाता है और वांग जी को कहता है वांग जी। वांग जी टर्न होता है और कहता जी काका। इधर वेइंग रो रहा था और वांग जी उसे टहला रहा था इधर से उधर से इधर। तभी शुयंग कहता है शिनचैन उठ गया और वेइंग को मांग रहा है चलो। तभी वांग जी कहता है ओके, वो उठ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो जाता है साथ साथ और कहता है वैसे मुझे क्या हुआ है, मेरे नेफ्यू ओमेगा या अल्फ़ा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल? तभी शुयंग कहता है अल्फ़ा है, बेबी बॉय है। तभी वांग जी खुश होता है काफ़ी। उसके बाद वो कहता है मेरे वेइंग के साथ खेलने के लिए कोई आ गया है और वो हंसता है। तभी शुयंग कहता है हाँ सही कहा। उसके बाद वो जाता है और जाके दोनों देखते हैं। जो वांग जी था वो बेबी को देखता है और कहता है कितना सुंदर है। तभी शिनचैन कहता है शुयंग हेल्प करो। शुयंग कहता है उसके बाद शिनचैन धीरे से उठ के बैठता है। शुयंग हेल्प करता है। शिनचैन को काफ़ी तकलीफ़ होती है फिर भी वो बैठता है और हाथ आगे बढ़ाता है और वांग जी से कहता है वेइंग को दो, वेइंग को मुझे दो।
तभी वांग जी धीरे से विंग को दे देता है। शिनचैन उसे अपने सीने से लगाता और कहता है, रोना बंद करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। और वो धीरे से उसे फीड कराता है। दोनों वही थे, लेकिन दोनों नहीं देखते हैं। मतलब एक बार शुयांग देख भी ले, लेकिन वांग जी अपनी नज़रें हमेशा नीचे रखता था जब भी ऐसा कोई मौका होता था या मूवमेंट। और ये बात दोनों को बहुत पसंद थी। वांग जी बहुत मैनर्स वाला पर्सन था। वांग जी जो शुयांग का बेबी था उसे खिलाने लगता है, क्योंकि वो उसी साइड बैठा था। वो धीरे से उसे टच करता है और कहता है, कितना क्यूट है, और ये भी कितना छोटा है। मैंने ये सेकंड टाइम इतने पास से इतना क्यूट छोटू सा बेबी देखा है। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरा नेफ्यू बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आप दोनों पे गया है। तभी दोनों स्माइल करते हैं और जो शिनचैन था उसे फीड करा रहा था विंग को। विंग चुप हो गया था अभी। तभी शिनचैन कहता है, ये भूखा था। वांग जी सर नीचे ही करे था और धीरे से बोलता है, जी काका, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आप काफ़ी थके हुए हैं और आप काफ़ी पेन में भी हैं, तो बस मैं विंग को ऐसे ही शांत करा रहा था। तभी शिनचैन कहता है, दोबारा ऐसा मत कहना विंग, तुम बस अब मेरी फैमिली बन गए हो और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी तुम लोग का ध्यान रखने में। अपनापन सा फील हो रहा है। विंग के लिए तो एक अलग ही अटैचमेंट है मेरे दिल में। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं विंग पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। हाँ, भले अब मुझे मेरा बेबी हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं विंग पे ध्यान न दूँ। विंग भी मेरे लिए मेरे बच्चे की तरीके है। तभी वांग जी सर नीचे करे था और वैसे में हाँ में सिर करता और कहता, जी काका, समझ गया मैं, बट आप थके हुए थे इसलिए बस मैंने सोचा। और वो चुप हो जाता है। तभी शिनचैन कहता है, मेरी फ़िक्र करने के लिए थैंक यू सो मच, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। तभी वांग जी कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ। तभी शिनचैन कहता है, तुम्हारी वजह से टाइम पे आ पाया हूँ मैं और बच पाया हूँ। तभी शुयांग कहता, हाँ सही कहा, अगर वांग जी नहीं होता तो शायद मैं टाइम पे ना पहुँच पाता। मैं बहुत डर गया था और वांग जी ने कुछ क्रिएट किया, काफ़ी बेस्ट था, तुम्हें लाने में काफ़ी इजी। तभी तभी शिनचैन कहता, हाँ समझ ही नहीं आया, ये वांग जी पूरा दिन क्या करता था मुझे नहीं पता। बाहर बैठा रहता था, पता नहीं बैकयार्ड में कुछ ना कुछ करता था। मैं कभी गया नहीं उधर देखने, बट ये कुछ ना कुछ बनाता था और मुझे कुछ ना कुछ दिखाता था। शुयांग कहता, मुझे नहीं पता था वांग जी ऐसा कुछ बना देगा, मतलब हमारे काम आ जाएगा इस टाइम पे। तभी शिनचैन कहता, मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो उसी समय पता चला। वांग जी कहता, गगा, पता नहीं, मुझे लगा था कि इमरजेंसी में कभी काम आ सकता है, तो इसलिए मैंने बना दिया था। वैसे बनाया तो मैंने बच्चों के लिए था, आपके और विंग के लिए, मतलब कि आपके बेबी और विंग के लिए, क्योंकि वो छोटी सी गाड़ी थी, बट मुझे नहीं पता था वो इमरजेंसी में आपके काम आ जाएगी। तभी शिनचैन कहता, हाँ। शुयांग कहता, थैंक यू सो मच वांग जी, तुम नहीं होते तो इतना इजी नहीं होता सब कुछ, काफ़ी इजी तरीके से हो गया। हमें फैमिली की ज़रूरत थी इस मोमेंट, लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं था फैमिली के नाम पे, लेकिन तुम हमारी फैमिली बन के आए हो और काफ़ी सपोर्ट किया तुमने हमें बिना किसी डिमांड के। एक प्रिंस होते हुए भी तुमने सब कुछ हमारे लिए किया है, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। वांग जी घूरता है गुस्से में और मुंह बनाता है। शुयांग देखता है। तभी शिनचैन कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, एहसान, मेरे एफ़र्ट्स को, मेरी केयर को, मेरे सपोर्ट को, मेरे लव को आपने एहसान का नाम दे दिया। कितना इजी था। सही कहा आपने, मैंने एहसान ही तो किया। तभी शुयांग समझता है इस बात को और कहता, मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब है तुम्हारा ये प्यार हम कभी नहीं भूलेंगे। माफ़ कर दो वांग जी, गलती से निकल गया। तुम हमारे भाई हो, तुम कैसे एहसान कर सकते हो हम पे? ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तभी वांग जी देखता है, स्माइल करता है और कहता, गुड, ये सुन के मुझे अच्छा फील हो रहा है, वरना मैं आगे से कुछ भी नहीं ऐसा करने वाला था। तभी शिनचैन कहता है, तुम भी ना। शुयांग कहता, माफ़ कर दो, तुम्हें हर्ट हुआ मेरी बातों से, लेकिन वांग जी सच में ये चीज़ कभी नहीं भूल पाऊँगा, जो भी तुमने हम दोनों के लिए किया है। पता नहीं कहाँ से तुम एंजल की तरीके हमारी लाइफ में आए हो। वांग जी कहता है, मैं और एंजल? गगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं एंजल नहीं हूँ। तभी शुयांग कहता, तो फिर क्या हो? वांग जी कहता है, डेविल, और वो हंसता है। तभी
शूयंग कहता है तुम भी ना। उसके बाद वो देखता है कि विंग फीड कर चुका है शिनचैन। वो धीरे से उसे दूर करता है और कहता है वांग जी लो पकड़ो इसे। तभी वांग जी धीरे से ले लेता है। उसके बाद शिनचैन अपनी बेबी को देखता है और उसे टच करता है। तभी वैद्य आते हैं और कहते हैं अब आप ठीक है। तभी शिनचैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वैद्य आते हैं और कुछ मेडिसिन देते हैं और कहते हैं इसे टाइम टू टाइम खाना क्योंकि इससे आप जल्दी हील होगे। तभी शिनचैन कहता है जी मेरा बच्चा तो ठीक है ना। तभी वैद्य कहते हैं पूरी तरीके से। तभी शिनचैन कहता अच्छा। शूयंग कहता हम कब यहाँ से जा सकते हैं। तभी वैद्य कहते हैं अब आप जा सकते हैं। तभी शिनचैन कहता है हाँ मुझे भी जाना है। तभी वांग जी कहता है तो ठीक है चलते हैं। तभी शिनचैन धीरे से अपने बेबी को कैरी करता है। उसका बेबी रोने लगता है। तभी शिनचैन कहता थोड़ा रुकना होगा। तभी शूयंग कहता ओके। फिर शिनचैन अपने भी बेबी को फीड कराता है और थोड़ी देर वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसका बेबी सो जाता है शिनचैन उठता है और उठ के बाहर आता है। जो वांग जी था और शूयंग उसे हेल्प करके लाते हैं बाहर। शूयंग शिनचैन को पकड़े था अच्छे से। शिनचैन अपने बेबी को और वांग जी अपने विंग को पकड़े था और एक हाथ से सपोर्ट दिया था शिनचैन को। फिर तीनों बाहर आते हैं। उसके बाद शिनचैन को उसी गाड़ी में बिठा देते हैं आराम से। वांग जी आसपास देखता है और कहता है टाइम आ गया है हमारा हाइड होने का। मॉर्निंग हो गई है मार्केट भी ओपन है। वो धीरे से शील्ड क्रिएट करता है और अचानक से वो सब गायब। मतलब सिर्फ बाहर वालों की नज़रों से गायब थे बाकी थे वो वहीं। तभी वांग जी कहता अब हम सेफ़ हैं अब हम जा सकते हैं। तभी जो शूयंग था कहता हाँ ठीक है वांग जी। शूयंग बिठा देता है शिनचैन को और शिनचैन के हाथों में बेबी था। वांग जी और शूयंग ऐसे गाड़ी को थोड़ा सा पुश करते हुए ले जा रहे थे आराम आराम से सबसे बचते हुए क्योंकि वो गायब हुए हैं लेकिन वो हैं वहीं पे टकरा सकते किसी से भी तो बहुत बच के जा रहे थे। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी शिनचैन को भी हो रही थी बैठने में। थोड़ी देर तक ऐसे चलते हैं और वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। तभी जो शूयंग था वो कहता क्या हुआ शिनचैन क्योंकि शिनचैन थोड़ा सा ऊँच ऊँच की आवाज़ निकाल रहा था। तभी जो वांग जी था देखता है तो यहाँ पे वो फॉरेस्ट था कोई था नहीं आसपास। मतलब नदी के इस साइड फॉरेस्ट था नदी के उस साइड फॉरेस्ट। उधर वो लोग रहते थे इधर फॉरेस्ट था और कुछ भी नहीं सीमा थी। तो फॉरेस्ट में आते ही यहाँ कोई नहीं था। वांग जी शील्ड हटा देता और वो देखता है कि शिनचैन को प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी कहता है एक सेकंड और वो धीरे से विंग को भी शिनचैन को दे देता और कहता गगा इसे भी पकड़ो। तभी वो पकड़ लेता। वांग जी अपने हाथों का यूज़ करता है और कुछ मैजिक क्रिएट कर रहा था। वो लोग देखते हैं और हैरान होते हैं कि क्या वांग जी को मैजिक आता है ऐसा भी। वांग जी के हाथों से लाइटनिंग निकलती है और वो कुछ एक उजाला सा होता है एक रोशनी बहुत ही ज़्यादा और दोनों आइज़ क्लोज़ करते हैं और उसके बाद जब आइज़ ओपन करते हैं तो वो देखते हैं इस समय वो लोग अपने घर में थे यानी कि अपने घर के सामने। तभी शिनचैन बड़ी बड़ी आइज़ करता है शूयंग भी। वांग जी देखता दोनों को। शूयंग कहता हम यहाँ कैसे आए। वांग जी कहता मैंने टेलीपोर्ट किया है। तभी शूयंग कहता तुम्हारे पास पावर्स है इस तरीके की। मुझे लगा था बस इनविजिबल और हाँ ये इनविजिबल वाली भी मैं उस समय पूछ नहीं पाया। वांग जी तुम्हारे पास मैजिक है। वांग जी कहता हाँ मैजिक है मेरे पास। तभी वो कहता है क्या तुम एक्टिव करना सीख गए इस एज में क्योंकि मैंने सुना है कि जो किंग बनने वाले होते हैं उनके पास ही मैजिक होता है और वो बहुत ही टाइम बाद ही सीख पाते हैं। मतलब टाइम लगता है उन्हें कम से कम जब तक कि उन्हें उनका ओहदा ना मिल जाए लमसम उनकी एज 18 या 20 ना हो जाए। तभी वांग जी कहता मैंने सब कुछ जल्दी कर लिया। मेरे बाबा भी शॉक्ड हैं कि मैंने 15 की एज में कैसे सब कुछ समझ लिया और क्रिएट करने लगा। अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है ये मैं पहले भी करने वाला था जब गगा को ले जाना था लेकिन तब मुझसे हो नहीं रहा था वरना मैं उसी समय वैद के यहाँ पहुँच जाता एक झटके में बट हो नहीं पाया मुझसे। अभी भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि टाइम लगेगा मुझे क्रिएट करने में सब कुछ लेकिन हाँ मैं कर लेता हूँ। हाँ मैं किंग होने वाला हूँ। तभी शूयंग कहता हाँ मुझे पता है। शिनचैन कहता नाम सुना था मैंने तुम्हारा कि लैंड सेक्ट के नेक्स्ट किंग तुम ही बनोगे। तुम्हारी जान को काफ़ी खतरा है वांग जी। तुम्हें ऐसे इधर उधर नहीं घूमना चाहिए अपने सेक्ट में रहना चाहिए। वांग जी कहता हाँ मेरे बाबा भी कहते हैं लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है गगा डोंट वरी मैं सेफ़ हूँ और मैं अपनी सेफ्टी करना जानता हूँ बहुत अच्छे से।
तभी शुयांग कहता है वैसे बहुत अच्छा था। तभी वांग जी कहता है मुझे भी पसंद आया था, गायब होना इधर से उधर। मेरे पापा इसीलिए मुझे पकड़ नहीं पाते। पहले थोड़ा बहुत ही कर पाता था टेलीपोर्ट, ज़्यादा दूर तक का नहीं कर पाता था, लेकिन अब कर लेता हूँ। मुझे डर था कि मैं इतने सारे लोगों को लेके यहाँ टेलीपोर्ट हो पाऊँगा या नहीं, लेकिन कर लिया मैंने। इसमें काफ़ी एनर्जी जाती है और मैं थक चुका हूँ, बट खैर हम आ चुके हैं। गगा को तकलीफ़ होती इसीलिए मैंने टेलीपोर्ट किया था। तभी शुयांग कहता थैंक यू वांग जी। वांग जी कहता बस करिए, अब चलिए अंदर चलते। तभी शुयांग धीरे से उठाता है शिनचैन को और वांग जी विंग को कैरी कर लेता है। फिर सभी लोग अंदर आ जाते हैं। जो शुयांग था आराम से शिनचैन को लिटा देता है और कहता है अब तुम आराम करो, मैं सोच रहा हूँ आज मैं काम पे ना जाऊँ, तो मैं उन्हें बता के आता हूँ, ठीक है। तभी शुयांग को देखता है शिनचैन और कहता है मुझे आपकी ज़रूरत है। शुयांग कहता है ठीक है, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। शुयांग जाता है, रेडी वगैरह होता है और निकल लेता है काम पे। उसे बताना भी था कि 2-4 दिन वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे बेबी हुआ है, तो उसे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। इधर वांग जी देखता है और कहता है हाँ विंग, और वो आँखें दिखाता है विंग को और विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी शिनचैन हंसता है और कहता है एक और काम बढ़ गया, अपने नेफ्यू के भी सूसू पॉटी साफ़ करोगे तुम ही। वांग जी मुँह बनाता है और कहता बिल्कुल भी नहीं गगा। तभी शिनचैन स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। तभी वांग जी कहता है जब तक आप ठीक नहीं हो मैं कर दूंगा। तभी शिनचैन कहता है कोई बात नहीं वांग जी, मुझे पता है तुम्हें इरिटेटिंग फील होता है इस सबसे, मैं कर लूँगा। वांग जी धीरे से विंग को उठा के ले जाता है, एक हाथ से उठा के बिल्कुल पकड़े था आराम से, और विंग चिपका हुआ था वांग जी के हाथों से। वांग जी कपड़े उठाता है और कहता है इससे पहले साफ़ करके आता हूँ, ये हमेशा यही हरकत करता है, इसने मुझे गीला करने का और गंदा करने का ज़िम्मा उठाया है ना। और वो पकड़ के ले जाता है, विंग के टमी से पकड़े था बिल्कुल, और विंग का टमी बिल्कुल एक हाथ में आ गया था वांग जी के, और वो चिपका हुआ था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी देखता घूर के और कहता है क्यों क्यों करते हो ऐसा, क्या मज़ा मिलता है तुम्हें। विंग बस दांत दिखा रहा था जो कि थे नहीं। वांग जी विंग के माउथ को देखता है और उसके बाद स्माइल करता है और एक किस करता है उसके लिप्स पे और कहता है तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन तुम बहुत शरारती हो। वांग जी धीरे से उसे साफ़ करता है, उसके बाद वो उसे बात दिला देता है आराम से, बिल्कुल आराम से, और उसके बाद उसे टैप टैप करके पोंछता है और कवर कर देता है। उसके बाद उसे उठा के ले आता है। वांग जी अभी भी उसको डायपर नहीं पहनाता था, विंग को ऐसे ही कवर कर देता था। वांग जी उसे कवर करके लाता है और रख देता है जो शिनचैन था उसके साइड में, और कहता है गगा इसे डायपर पहना देना क्योंकि ये पैर बहुत चलाता है। तभी शिनचैन कहता है वांग जी तुम भी पहना दिया करो, सीखो तो, वरना मैं अब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊंगा, तुम्हें पता है ना। पहले मैं कर देता था, लेकिन 2-2 बच्चे संभालना बहुत मुश्किल होगा, मेरे साथ हेल्प करो, सीखो। वांग जी कहता है ये पैर चलाता है और मैं नहीं पहना पाता हूँ। तभी शिनचैन कहता है मैं बताऊँगा, आराम से पहना लोगे। तभी वांग जी मुँह बनाता है, उसे पसंद नहीं था। वांग जी कहता है पहले तो मैं खुद को साफ़ करके आता हूँ। तभी जो शिनचैन का बेबी था वो रोने लगता है और वो सुसु कर देता है। वांग जी सर पकड़ लेता है और शिनचैन कहता है लो मुसीबत शुरू, मैं कैसे हैंडल करूँगा। शिनचैन से धीरे से बेबी लेता है और वो साफ़ कर देता है और कहता है मैं हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो गगा। और वो मुंह बनाता है और साफ़ करता है। शिनचैन वांग जी का मुंह देख रहा था और हंस रहा था। तभी वांग जी कहता है वैसे इसका नाम क्या रखोगे गगा। तभी शिनचैन कहता है सोच रहा हूँ, शुयांग ने एक नाम बताया था, हमारा अल्फ़ा बेबी बॉय होगा तो उसका नाम रखेंगे, मैं सोच रहा हूँ वही रख दूँ, वो आएंगे तो बात करूँगा। तभी वांग जी कहता ओके। उसके बाद वो साफ़ कर देता है और कहता अब मैं जा रहा हूँ बाथ लेने, आप रेस्ट करो ठीक है दोनों बच्चों के साथ। तभी वो कहता वांग जी अपने कपड़े लेता है और सीधे बाहर जाता है, फिर बाथ वगैरह लेके अंदर आता है, फिर शिनचैन को कुछ खाने को देता है और वैसा जैसा उसको हेल्दी रहे, उसके लिए सूट हो उसे वैसा खाने के लिए देता है। उसके बाद खुद भी फ्रूट वगैरह खाता है। बच्चों को तो शिनचैन ही संभाल रहा था। जो शुयांग था जल्दी आ गया था 1-2 घंटे में। उसके बाद वो आता है और फिर अब यहाँ से जो शुयांग था शिनचैन के साथ ही रहने वाला था, बच्चों की सुसु पॉटी वो भी साफ़ करने वाला था, और जो वांग जी था वो भी हेल्प कर रहा था। शिनचैन इस समय रिकवर हो रहा था और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा टाइम स्किप होता है, और इस समय जो शिनचैन था वो ठीक हो चुका था और उसको 15 डेज़ हो चुके थे, पूरी तरीके से प्रॉपरली वो ठीक हो चुका था, और अब बेबीज़ को भी आराम से संभाल रहा था, दोनों बेबीज़ को। और जो वांग जी था वो कह रहा था कि अब उसे भी काम करना है, तो शुयांग कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम्हें जाना चाहिए वांग जी, क्या तुम्हें नहीं लगता काफ़ी लेट हो गया, तुम्हारे घर वाले परवाह कर रहे होंगे। वांग जी कहता है
अभी नहीं, मुझे पता है मैं जाऊँगा, आर्ग्यूमेंट होगी, फिर पापा कहेंगे शादी कर लो, खुद के बच्चे कर लो, और ये मैं करने वाला नहीं। तभी शिनचैन कहता है क्यों, तुम्हें खुद के बच्चे नहीं चाहिए क्या? वांग जी ब्लश करता है और इधर उधर फेस करता है और कहता है गगा अब आप मत शुरू हो जाना प्लीज़। तभी शिनचैन कहता है क्या क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? वांग जी कहता है बता तो चुका हूँ आपको, आई डोंट लाइक इट, मुझे ना शादी में इंटरेस्ट है ना बच्चे में। तभी शू यांग कहता है तुम्हें मज़ा आएगी, शादी कर लो, एक पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ हम बहुत मज़ेदार टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, अपना सुख दुख शेयर करते हैं, एक पार्टनर तो होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा ऐसे किसी से शादी मत करना, जिससे प्यार हो उससे करना। वांग जी देखता और कहता प्यार, ये प्यार का कॉन्सेप्ट मेरे लिए नहीं बनाया गगा, और मैं प्यार व्यार में बिलीव नहीं करता, एंड मुझे नहीं लगता है कि मुझे प्यार होगा किसी से भी। तभी शिनचैन कहता है क्या पता तुम्हें किससे हो जाए, क्या पता कोई आस ही पास हो तुम्हारे जिससे तुम्हें बेइंतहा प्यार हो जाए, कोई ऐसा मिल जाए फ्यूचर में जो कि तुम्हें बहुत पसंद हो, तुम्हारे सेक्ट में हो कोई। तभी वांग जी कहता है ऐसा होगा तब की तब देखूंगा काका, अभी से क्यों टेंशन लूँ, और वैसे भी मैं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जा रहा। एक बात सुन लीजिए ध्यान से, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और वैसे भी मैं विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और वहाँ जाऊँगा तो पक्का बाबा अलग कर देंगे विंग को मुझसे। तभी शू यांग कहता सिर्फ एक विंग के लिए तुम सब कुछ छोड़ के बैठे हो, कभी सोचा है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? वांग जी कहता हाँ, क्योंकि विंग मेरा प्यारा सा गिफ्ट है, और टॉय भी। ये बात फिर से उन दोनों को पसंद नहीं आती है, हमेशा वांग जी टॉय ही बोलता था। तभी वो दोनों चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। इधर वांग जी कहता है चलिए फिर मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ काम पे। शू यांग मना करता है और कहता है कोई काम करना है तो यहीं करो, तुम्हें कुछ करना है ना तो बहुत सारी ज़मीन है यहाँ पे, तुम ऐसा करो वेजिटेबल्स की खेती करो, जिससे कि मुझे बाहर से परचेज़ ना करनी पड़े और ना लानी पड़े, और ये पर्सनल भी होगी, तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी हम लोग के गुजारे के लिए काफ़ी है। वांग जी तुम्हें रिवील नहीं करना चाहता हूँ मैं, समझ रहे हो? वांग जी कहता है समझ रहे हो गगा। तभी शू यांग कहता है तुम्हें देख के कोई भी पहचान जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा ऑरा ही अलग है प्रिंस वाला, तो मैं तुम्हें रिवील नहीं करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर मैं आप लोग के लिए सारी सुख सुविधा करने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से, और अपने नेफ्यू के लिए भी सब कुछ अच्छे से अच्छा करूँगा, और विंग के लिए भी। तभी वो कहते हैं उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे करके टाइम स्किप होता है, पूरे 5 इयर्स बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, 5-5 साल के, थोड़ा बहुत डिफरेंस था दोनों में, कोई 5 साल से थोड़ा ज़्यादा था तो कोई 5 साल का ही था। जो उनका घर था काफ़ी डेवलप कर दिया था वांग जी ने। अंदर जो शिनचैन था वो खाना बना रहा था, और जो बच्चे थे उन्होंने उधुम करके रखा था। तभी शिनचैन कहता है सॉन्गलैन चुपचाप बैठ रहे हो या फिर बुलाऊं तुम्हारे अंकल को? तभी सॉन्गलैन हंसता है और विंग और सॉन्गलैन एक दूसरे की पिटाई करने में लगे थे। विंग भी बहुत शरारती था, वो सॉन्गलैन के बाल खींचता और उसे गिराता है किक करके और भाग जाता है अपने छोटे छोटे पैरों से बाहर। तभी सॉन्गलैन रोता है और खड़ा होता है और कहता है मम्मा मम्मा विंग ने मारा। तभी शिनचैन देखता और कहता और कर लो लड़ाई, तब तो उसे परेशान कर रहे थे तुम, शांति से नहीं बैठ सकते ना, मैं पिटाई लगा दूंगा तुम्हारी सॉन्गलैन। तभी वो धीरे से उठता है और भाग जाता है, क्योंकि शिनचैन सुनने वाला नहीं था। शिनचैन खाना बना रहा था, वो ये करे कि बच्चों को संभाले, वैसे भी परेशान करके रख दिया था उसे बच्चों ने। इधर जो वांग जी था वो था नहीं, जो विंग था वो पूरे जो आंगन था वहाँ भाग रहा था इधर से उधर, और वो जाके भागते भागते गिर जाता है मिट्टी में, और पीछे से सॉन्गलैन आता है और वो उसे और ज़्यादा मारने लगता है, उसी के ऊपर गिर जाता है। दोनों खेल लेते मिट्टी में लोट लोट के आराम से। इधर जो शू यांग था वो एंटर होता है, काम से आ चुका था। शू यांग आता और देखता है कि दोनों बच्चे एक दूसरे के बाल पकड़ के खेल रहे हैं और एक दूसरे को नोच रहे हैं। तभी शू यांग कहता है ये सब क्या हो रहा है? दोनों देखते हैं, और जो सॉन्गलैन था वो कहता है बाबा बाबा विंग ने मारा। तभी सॉन्गलैन को देखता है शू यांग और फिर विंग को और कहता है विंग बेटा ये क्या कर रहे हो? विंग इनोसेंट सा फेस बनाता और कहता इन्होंने मेरे बाल खींचे। तभी शू यांग दोनों को उठाता और कहता अब मत करना लड़ाई, ठीक है, मैं ये सामान रख के आता हूँ, क्योंकि उसके हाथों में सामान था।
वो सामान लेके जैसे ही अंदर जाता है, जो विंग था जल्दी से उठता है और बम पे लाद देता है जो सॉन्गलेन था उसके, और वो मुंह के बल गिरता है मिट्टी में। वैसे ही जो विंग था वो भागता है और भागता वैसे ही वो टकरा जाता है किसी के पैरों से।